जय माता दी सभी को, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी साहित्य अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से। टॉपिक है रैदास। रैदास 1388 से 1518। रैदास भी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। उन्होंने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे थे। कौन? रैदास जी। ठीक है। अनुमानतः 15वीं सदी का समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदरपूर्वक किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी, मतलब वो उनके गुरु थे। रैदास ने अपने को एकाधिक स्थानों पर चमार जाति का कहा है। कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा। ठीक है। रैदास काशी के आसपास के थे। रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कुछ फुटकल पद सतबानी में हैं। रैदास की भक्ति का ढांचा निगूढ़वादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। रैदास में निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव द्रष्टव्य है। भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सके कि कुटुंब आज भी बनारस के आसपास ढोर मुर्दा पशु होते हैं और दासानुदास रैदास उन्हीं वंशज के हैं। जाके कुटुंब सब ढोर फिरही अजहु बनारसी आसपासा आचार सहित विप्र करी दंड उत्तिन तने रविदास दासानुदासा। ठीक है। रैदास की भाषा सरल प्रवाह में और ज्ञता के गुणों से युक्त है। अब दूसरा है गुरु नानक जी, 1469 से 1538 तक। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1538 में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद, पूछ लेते एग्जाम में कि गुरु नानक के पिता का क्या नाम था। माँ का नाम तृप्ता तथा इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने हेतु बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निगूढ़ ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मक्का मदीना घूमा। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। मुगल बाबर से इनकी भेंट हुई। यात्रा के दौरान साथ में इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ये बढ़िया बात है। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविता लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। साम कथा इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। गुरु नानक ने उलटवासी शैली नहीं अपनाई। अब देखो, पूछ सकते हैं कि गुरु नानक ने क्या उलटवासी शैली अपनाई, तो इन्होंने नहीं अपनाई। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उसमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचना है जपूजी, आसादीवार, रहीराज, सोहिला। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए, इनमें है गुरु अंगद, जन्म 1504, गुरु अमरदास 1469, गुरु रामदास 1514, गुरु अर्जुन 1563, गुरु तेग बहादुर 1622, 10वें गुरु गोविंद सिंह, जन्म 1664। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। दूसरा है दादू दयाल जी। दादू दयाल 1544 से 1603। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद रहा है। उनके किंवदंतियां प्रचलित है। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या दुनिया मानते हैं। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, क्षितिज मोहन
सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। कहते दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधी राम नामक ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के बुद्ध कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इनमें कोई संदेह नहीं है कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए जयपुर आए। वहीं के भराने नामक स्थान पर उन्होंने 1603 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का केंद्र है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्य संतदास और जगन्नाथ के हृदयवाणी के नाम से किया। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधू नाम से किया। देखो कितना बढ़िया वतन। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई, अतः सरल एवं सहज। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते हैं। दादू की रचना भगवान के प्रति प्रेम, व्याकुलता के भाव। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान को व्यक्तित्व भावनाओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। इसमें अरबी फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। अब देखो सुंदरदास जी 1596-1689। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य हो गए, मतलब दादू इनके गुरु हैं। उनका जन्म 1596 जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान में हुआ। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन राम के साथ 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। वहां 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। उनका देहांत सांगामेर 1689 में हुआ था। अब ये पूछ सकते हैं कि सुंदरदास का देहांत मतलब कहाँ पे हुआ था, तो सांगामेर में हुआ था 1689 में। निगुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक साक्षर एवं सुशिक्षित थे। वे कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मक से युक्त और उनकी भाषा परिमार्जित है। निगुण संतों के गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कविता और सवेये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निगूढ़ साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। निगूढ़ साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। रज्जब 1567-1689। रज्जब 7वीं शती दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब द्वारा निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कविता लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविता भावपन साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है, ये कोटेशन देकर। निगुढ़ संतों की ज्ञानसही शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत मलुकदास जन्म 1574, अक्षरानंद जन्म 1653, जम्मन्नाथ 1451, सिंगाजी 1519 और हरिदास निरंजनी 7वीं शती के हैं। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में हुई। इनमें धर्मदास 16वीं शती की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। इनकी कविता सरल और भावपन है। प्रेमाशयी शाखा है सूफी काव्य धारा। ठीक है, अब ज्ञान मार्ग की शाखा कंप्लीट हो गया। अब सूफी काव्य का देखेंगे। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी श्रेष्ठ पुत्री गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत उदयन कथा, गोविंद उदयन की कथा कहने पर जनों का उल्लेख किया है। 16वीं शती के बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावती पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य है। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाओं के काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह भी लिख दिया है,
अंत जस कथा रही, आदि अंत जस कथा रही, या पुनि हम खोल अर्थ सब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी रचनाएं की हैं। वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे ही जैन मतावलंबियों कवियों ने भी उन्हें जैन धर्म के ढांचे पर प्रस्तुत किया होगा। ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सूफी काव्य के समांतर चलती रही। ईश्वर दास की सत्यवती कथा को इसी परंपरा में मानना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारूदा दूहा 16वीं सदी, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है, प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक है। कुशल लाभ की ही दूसरी रचना माधवानल कामकंदला है। माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर 1547 आलम ने भी काव्य रचना की। सारंगा सदावृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में मिलती है। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की। कहने का यह आशय है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचों में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद थे। इनकी रचना का नाम चंदायन है। चंदायन का रचनाकाल 1379 है। बरस 7 से होई 81, तिन्हि जाहे कही सरेसो भासी। ठीक है। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। वही उन्होंने चंदायन की रचना की। आप पूछ सकते हैं कि चंदायन की रचना कहाँ पे हुई, किस मतलब ज़िले में हुई, तो रायबरेली ज़िले के डलमऊ में। ठीक है। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित था। दिल्ली में मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया जाया करता था। अच्छा, चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लोरी उसकी पत्नी मैना कि उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधी है, जिससे लगता है कि 4वीं सदी तक अवधी काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। अब कुतुबुन का देख लेते हैं। 1567 से 1689 कुतुबुन ने मृगावती की रचना, इसमें मृगावती देखो कैसे लिखा है, मृगावती है, कि रचना 909 हिजरी से अर्थात 1503-4 में की थी। ये सोहरावादी पंथ के ज्ञात होते थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मृगावती में नायक मृगी रूप तथा नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। मलिक मोहम्मद जायसी का देख लेते हैं। 1492 से 1542 इनका जन्म है, इधर में चुका है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता था। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है, कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघरानों में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत की एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत भी है, इनकी रचना है, किंतु कहावत का पाठ प्रमाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। कवि के यश का आधार पद्मावत की इनकी रचना। कवि ने 1520-927 हिजरी के आसपास की। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचना का 1547 के पक्ष में है। पद्मावत में प्रेम की पीर की वंदना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने आला हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, साहेबक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरुओं एवं पीरों की वंदना की है। पूछ सकते हैं इसमें मतलब क्या, किसकी वंदना की गई। पद्मावत की क्या काव्य की भूमिका विशद एवं उदात्त है।
कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया कि जीवन और जगत को देखने वाली उनकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधता में सृष्टि का कर्ता कहता है, विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है, फिर उनमें परस्पर विरोध देखता है। कीन्हेस नाग मुखे विष बसा, कीन्हेस मंत्र हरय जेहि डसा, कीन्हेस अमिह जियन जेहि पाय, कीन्हेस विष जो मीच तेह खाय, कीन्हेस अख मीठ रस भरी, कीन्हेस करई बेल बहु फरी। उपयुक्त पंक्तियों में जैसी वस्तुओं का परस्पर विरोध देखा रहे हैं, उनकी दृष्टि में सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। कीन्हेस कोई भिखारी कही धनी, कीन्हेस संपत्ति विपत्ति पुण्य धनी, काहू भोग भुगत सुख सारा, कहा कहू भूख भवन दुख भारा। जैसे इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते हैं। अब पद्मावत का देख लेते हैं। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश की राजकुमारी पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशलपूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रत्न सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागवती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रत्नसेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरतापूर्वक रत्नसेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रत्नसेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागवती राजा के शव को लेकर सती हो जाती। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उनकी राख मिलती है। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं अनुषांगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बांधा है। पद्मावत अगाध मनुष्य प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन सुख शुरू से कहता है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नहिता काह छार भर मुठी। रचना के अंत में वह छार भर मुठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता तो यह राख ही मिलती है। छार उठाई लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाए पीरी थमी झूठी। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है, जो पद्मिनी रत्नसेन के लिए पारस रूप है वही अलाउद्दीन जैसों के लिए मुट्ठी भर धूल है। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगंधित है। पद्मावत में नगर वर्णन, सतऋतु वर्णन, बारहमासा नखशिख वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में नहीं मिलता। उसमें कवि की कल्पना साहित्यता के सहारे मार्मिक एवं करुणा दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नखशिख वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए मनुष्य की पाशविक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत की नागवती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार मध्यकालीन भारतीय नारी की व्यवस्था है। एक और नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण तो दूसरे पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा है। मार्मिकता का दूसरा कारण नागवती को लोक सामान्य भाव भूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। वही रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली का नहीं। पूरो नच्छा सिर ऊपर आवा हो बिनु ना है मंदिर को छावा, बरसे मेघा झकोर झकोर मोर दुई नैन चुह जस ओर। प्रतीकात्मक की बात पहले आ चुकी है। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ सांकेतिक हो जाता है। जैसे मानसरोदक खंड का यह वर्णन, सनवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोर केस मुकलाई, सस मुख अंग मले गिर बासा, नागिन झाप लीन चहुद पासा, ओने घटा परी जग छाहा, सस के चरण लीन जन राहा। प्रथम दो पंक्तियों में रूप वर्णन है, किंतु तीसरी पंक्ति में पद्मिनी के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास देती है। इसी प्रकार बैरोनियों का यह वर्णन भी है।
उन बाने है अस को जो ना मारा वेद रहा सागरो संसारा। ऐसे वर्णों में पद्मावत भरा है। पद्मनी परम सत्ता का प्रतीक है। रत्नसेन साधक का तथा राघोसेन शैतान का पूछ सकते हैं। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इससे अलौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता। पद्मावत में हठ योग, कुंडली योग एवं रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैसो निरहीता और अहिंसा का भी संदेश है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्रों की भाषाओं का मेल नहीं है, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत कम या नहीं के बराबर है। जैसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्तरपेक्षा जैसे है। पियो सो कहू संदेशा हे भौरा के काग, सो धन बिरहे जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग। जैसी कि अतिशयोक्तापूर्ण वर्णनों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना को नहीं करते, अतिशयोक्तियों द्वारा भाव शक्ति का रूप खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशयोक्तियां भी मार्मिक होती हैं। अब मंजन का देख लेते हैं। 16वीं सती मंजन ने 1545 में मधुमालती की रचना की। ये जायसी के परवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देते हैं और वही नायक नायिका को देखता है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती, मतलब 2 कथा चलती। इसमें प्रेम का बहुत उच्च आदर्श सामने रखा है। सूफी काव्यों में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई। इस्लाम पुनर्जन्म नहीं मानता। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। इनके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि काव्य इस प्रकार है। उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना की। शेख नबी ने 1619 में ज्ञानदीप नामक काव्य लिखा। कासिम शाह ने 1731 में हंसजावी रचा। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों का लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। अब निगुड़ काव्य की सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं। निगुड़ काव्य की दोनों शाखाएं निगुड़ मत पर आधारित है। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती हैं, किंतु लीलावाद व अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हुए निगुड़ को गुण रहित नहीं गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता पिता, प्रिय, गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं है, किंतु वे ज्ञान तथा अंत साधना की उपेक्षा नहीं करते। कबीर के काव्य निगुड़ मतवाद का विश्वबोध प्रकट है। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की बात काफी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है, इसलिए वे अपने घर को अपने साथ चलने वालों को घरों को जलाने की बात करते हैं। प्रेम एवं भक्ति पर जोर होने के बावजूद उन्हें ज्ञानशयी धारा का संत कहा जाता है। इस धारा के कवि अधिकांशतः अवर्ण है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का अभाव है। इस धारा के कवि पर नाथ संतों की अंतर साधना के साथ साथ कहीं दुरूह प्रतीक शैली, उलटबाजी
काव्य प्रभाव, इन्होंने गेय पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी प्रयोग किया। ज्ञानाशय धारा के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। प्रेमाशय धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत का अपना विश्व तत्व ज्ञान है, किंतु वह सूफी कवियों के ने प्रबंध काव्य लिखा और तत्व ज्ञान का आग्रह कथा प्रबंध में घुल मिल गया है या छिप गया। इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता में मधुर या दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं। संसार में उसकी प्रतिछवि है कि प्रतिछवि में उसका प्रतीक है। सूफी इस प्रतीक को प्रतिकार का साधन बनाते हैं या प्रतीकार्थ परम सत्ता है, इसलिए उनके यहाँ प्रेम और उसमें भी विरह स्थिति की प्रधानता है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कृष्ट इस मत पर राय काव्य में प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मक, इसलिए सूफी कवि प्रेम की पी के या प्रेमाशय धारा के कवि कहे गए हैं। इन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनकी भाषा अवधी है। इन्हें ये चौपाई दोहों में क्रमबद्ध है। एक सूफी कवि ने नूर मोहम्मद ने अनुवाक भाषा में दोहों की जगह बरवे का व्यवहार किया है। इन्होंने प्राय भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं है, समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया, किंतु इनका काव्य रूप मध्यकाल की प्रकृति अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही कुछ काव्य रूप ढांचे को चुना है। राम भक्ति धारा देख लेते हैं। राम की उपासना निगुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। राम का नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते रहे हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। अच्छा, कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत है। मतलब कबीर का जो राम है दशरथ के पुत्र नहीं है, बल्कि तुलसी के जो राम है वो दशरथ के पुत्र है। हिंदी के क्षेत्र में भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वे अंततः उदार मना एवं अकाल धर्मा गुरु थे। सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे, किंतु कहाँ पे थे आप? सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। हिंदी के निगुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्वान रहे होंगे। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। उनका एक पद हनुमान जी पर मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के प्रसिद्ध है, जिसमें बिंदु हटियों की बातें इसी तरह के उनके नाम से प्रसिद्ध। एक रचना रामरक्षा स्रोत है, उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। नेक्स्ट क्लास बाद में। जय माता दी। थैंक यू।